हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूनल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इस सेशन के अंतर्गत वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जो पिछले बार एग्जाम में हूबहू आया हुआ है, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को लिए हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ने बोला है कि उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए सादृश्य के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसको आपको बताना है। थोड़ा देखिए क्या हो सकता है। ये जो संख्या दिया हुआ है 56-15, इनका रिलेशन किस प्रकार से बना है इसको देखिए। और 56-15 को देखेंगे दोस्तों, तो अगर मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में 2 कर दें, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई क्या होगा 15। यहाँ भी उसी प्रकार से बनाएंगे, देखिए 7 गुणे 6 बटे में 2, 2 तिहाई 6 और सतली के 21, अर्थात ये पैटर्न कहीं ना कहीं लागू हो रहा है। सेम पैटर्न यहाँ भी इसको लागू करेंगे। 81 है तो 8 गुणे 1 अपॉन में 2, ऐसे कटाएंगे, 2 चौक 8 और एक में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा तो 4 मिलेगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है यदि TRACTOR ट्रैक्टर को 14 और ट्रॉली TROLLEY ट्रॉली को 14 लिखा जाए तो स्कूटर को क्या लिखेंगे। स्कूटर को देखिए, अगर इसको देखेंगे 14 किस प्रकार से है, आप दोस्तों कई प्रकार से माइंड लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल आप देख लीजिए यहाँ किया क्या है या नंबरिंग क्या है, कब है 1 2 4 5 6 7 है ना। 7 है और 7 संख्या है ना, इसमें 7 संख्या दिया है, 7 को आपको अल्फाबेट नंबर है, 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर 14 निकाला है। यहाँ भी देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है और 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर 14 किया है। उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, स्कूटर में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा 14 आएगा, ठीक ना। इस आधार पर ऑप्शन में भी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट बोला कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है, अर्थात इनमें से चारों में से सबसे अलग कौन है, सबसे भिन्न कौन है, आपको ये बताना है। इस प्रकार क्वेश्चन भिन्न है कहता है या विषम भी कहता है, विषम चिन्हों को, इससे विषम कौन है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं, है ना, यही भी हम लोग कर देते हैं। चलिए नीचे करते हैं, इसका नंबरिंग करेंगे। अगर ए वाला ऑप्शन का 4 है, G7 होता है, F6 होता है, ई आपका 5 होता है ना। तो आप देखिए किस आधार पर एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए इनको देखेंगे इस प्रकार से, तो आपको क्या है 1 के अंतर पे है। यहाँ पे देखेंगे -1 के अंतर पे है। सेम इसको भी देख लेते हैं। बी वाले को देंगे, J10 हो गया, M13 हो गया, L12 हो गया और के आपका 11 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 10 1 11 +1 और यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है -1 हो रहा है ना, क्योंकि आपका 13 से 12 हो रहा है तो -1 हुआ ना। सेम पैटर्न यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका R18 होता है, T आपका 20 होता है और S 19 होता है और U आपका क्या होता है 21 होता है। तो 18 से 21 तक जाएंगे, 18 3 21 हुआ, लेकिन हमको देख रहे हैं यहाँ पे एक का अंतर हो रहा था, एक का प्लस एक का माइनस। इस आधार पर ये अलग हो रहा है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ओ का आपका क्रमांक 15 होता है, आर का 18 होता है, क्यू 17 होता है, पी 16 होता है। देखेंगे तो 15 + 1 16 यहाँ पर सही आ रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी एक आपका माइनस आ रहा है, अर्थात ये तीनों आपके ए बी और डी एक ही पैटर्न पर आधारित है, लेकिन सी अलग है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका भिन्न होगा और राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनना है, अर्थात जो विकल्प आपको 4 दिए है ना, आपको बिल्कुल अलग कौन है ये चुनना है आपको। देखिए, तो आप देखिए रिंग दिया है और इसमें आपको देखना है डायरेक्शन दिया है, ये जो एरो है ना इसका डायरेक्शन दिया है। तो आप डायरेक्शन देखिए कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, बस दो ही चीज देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से ऐसे चल रहा था, घड़ी की दिशा में, घड़ी से चलता है ना, ये घड़ी की दिशा था क्लॉकवाइज में चल रहा है। इसके बाद अगर इसको देखें तो ये भी आपका ऐसे आगे चल रहा क्लॉकवाइज और इसको देखेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इस आधार पर ऑप्शन में भी आपका भिन्न होगा और राइट भी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को
भरा जा सकता है। इसमें जो प्रश्न चिन्ह इस स्थान पर क्या रखेंगे? देखिए ये एक तरह से आपका क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है या कोडिंग का भी क्वेश्चन है, इसमें दोनों से भी हो सकता है। इसको बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? देखिए अगर हम दोस्तों ऐसा करें कि 2 का और 4 का मल्टीप्लाई करें, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करें, फिर हम 7 का भी मल्टीप्लाई करें, तो 2 चौके 8 और 8 साते 56, आपको 56 मिल जाए। इसी प्रकार यहाँ भी चेक करते हैं, 3 का और 4 का, 4 तियां 12 और 12 में 6 का, 12 में 6 का मल्टीप्लाई करिएगा, तो 12 छके 72 होगा। अर्थात ये पैटर्न कहीं न कहीं फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 40 अर्थात 40 होगा। इस आधार पर ऑप्शन में भी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिया है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। बोला है कि नीना सुबह सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। आपको इसमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए दोस्तों कि उत्तर, पूरब, पश्चिम कौन है। अगर इस तरह के डायरेक्शन है, ये आपका ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला आपका दक्षिण होता है और ये साइड आपका पूरब का होता है, ठीक ना? और ये होता है आपका पश्चिम का डायरेक्शन होता है, इतना आपको पता होगा, ठीक? तो जो नीना है सुबह के समय जो सूर्य के विपरीत अर्थात वह सूर्य के विपरीत जाएगी अर्थात पश्चिम दिशा में जा रही है ना, साइकिल चलाना शुरू करती है। यदि फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए दोस्तों, ये क्या कर रही है ना कि पश्चिम दिशा में अर्थात इधर की ओर ये क्या कर रही है कि ये साइकिल चलाना शुरू कर रही है। अर्थात सूरज के पूरा दिशा में उगते हैं, उसके विपरीत दिशा में चला रही है, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ध्यान रखिएगा बायां-दायां कौन होगा? अगर देखिए अगर ऊपर जाएँगे तो आपका राइट होगा, नीचे जाएँगे तो आपका लेफ्ट होगा। तो बाएँ साइड में जा रही है, अर्थात ये कहीं न कहीं नीचे जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, तो बाईं साइड की ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर अर्थात यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, अगर फिर बाईं ओर मुड़ने की बात करेंगे तो फिर इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक? मुड़ती है, अब वह किस दिशा की ओर अ सम्मुख चल रही है अर्थात वह किस दिशा के सम्मुख चल रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में डायरेक्शन है। अगर देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपको किस दिशा में पूरब की ओर जा रही है ना, यहाँ से चलना चालू की, फिर बाईं मुड़ी, अब कहाँ है पूरब दिशा में, अर्थात इसका मुख क्या है पूरब दिशा की ओर है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ये सिंबल चेंज करने वाला है। तो आप देखिए इसमें क्या हो सकते हैं। बोला है यदि गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग दिया है, इसको हल करके लाना है कि क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए करते हैं। जैसे कहा है एक जो गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो प्लस 2 वन। फिर जो प्लस लगा है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा लगा दिए। फिर 3 गुणे 4 3 और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा कर देखिए प्लस दिया है, तो यहाँ पर हम क्या किए प्लस कर दिए 4। माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ आपको भाग दिया है। फिर है 4 गुणे 5 है। फिर यहाँ गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है तो हम क्या करेंगे? 4 प्लस 5 फिर प्लस दिया है। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ गुणा है। यहाँ पे हम कर देंगे। अब इसको हल करके देखते हैं क्या होता है। तो 1 3 मल्टीप्लाई 4 3 7 मल्टीप्लाई 5 4 9 मल्टीप्लाई इसको भाग करेंगे। देखिए 7 सॉरी 3 है, आपका 3 मल्टीप्लाई 7 भागे 9 है ना, तो 7/9 ऐसे लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 9 यहाँ ये है। 9 से 9 कटेंगे और 7 लिखिए 21, आपके 21 आएँगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंधों का सही ढंग से दर्शाते हैं? जो वेन आरेख हैं, इनमें से ये जो आपको दिए हैं यकृत, हृदय और अंग, में से किसको ये सही ढंग से दर्शा रहे हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए ये अंग हमारे शरीर के ये दोनों अंग हैं, यकृत और हृदय। हमारा जो शरीर है, बॉडी है, इनके ये दोनों अलग-अलग अंग हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंतर्गत 2 अलग-अलग अंग हैं, यह यकृत है, यह आपका हृदय है। इस आधार पर ऑप्शन डी होगा राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको थोड़ा आप अच्छे तरीके से देखिएगा। बोला है कुछ रैकून कई रंगों के हैं। देखिए, ये आपका रैकून है,
कुछ जो रैकून है ये कई रंग के हैं। चलिए कई रंग को हम इस प्रकार से ले लेते हैं। इसके बाद बोला है कुछ तोते कई रंगों के हैं। ये कई रंग हैं, ये कुछ तोते भी यहाँ पर हैं, तोते। हाँ, कुछ तोते भी कई रंग हैं। ये कई रंग है, आप ध्यान रखेंगे। हाँ, कई रंग के हैं ये कुछ तोते। अब हम लोग इसको थोड़ा निष्कर्ष को पढ़ते हैं। बोला है कुछ रैकून तोते हैं, कुछ रैकून तोते हैं। ये 100% आपको दोस्तों क्लियर नहीं कर रहा कि हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको कथन निष्कर्ष में जो 100% पक्का जो आपको सही लगे उसी को करना है। तो इस आधार पर कहेंगे कि गलत है क्योंकि हमको पक्का 100% सही नहीं बता रहा है। बोला सभी तोते रैकून हैं, सभी तोते रैकून हैं। यहाँ पर डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बनाया है रैकून और तोते के अंतर्गत, अर्थात ये भी कहीं ना कहीं गलत मानेंगे। इस आधार पर देख रहे हैं कि आपको जो ऑप्शन निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो कोई नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं इनमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इसके बाद अगला और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। बोला है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कह रहा है कि जो ये आपको आपको इंग्लिश का जो शब्द दिया है, आपको वर्ड दिया है, इन वर्ड से में से कौन सा चार में से नहीं बना सकते हैं। देखिए डेट, डी ए टी, ये डी ए टी से मिल रहा, डी ए टी ई, अर्थात ये बन सकता है आराम से। इसे देते हैं एच यू आर टी, हॉट बन सकता है कि नहीं, एच यू आर टी, ये भी आराम से बन सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको आराम से बन रहे हैं। आपको चलिए तीसरा चेक करते हैं, टी ओ यू जी एच। देखिए इसमें ओ कहीं है, टी ओ यू जी एच, इसमें ओ कहीं दिख रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। डी भी बन सकता है, जी टी गेट बन रहा है, जी ई टी गेट बन जाएगा, लेकिन इसमें ओ नहीं है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। दोस्तों हम आशा करेंगे कि हमने जो आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है, जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं, आपको अच्छे प्रकार समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं तथा कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग बने रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ वीडियो में। अब चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।